आज 24 जुलाई 2024 है और ये बात लगभग सन 2018 यानी कि अगस्त 2018 की है, जहाँ तक मुझे याद है। हमारे यहाँ कस्टमर को, जैसे कि हमारे यहाँ बहुत से लोग के खाते खुले रहते हैं। लगभग अभी तक मैं बात करूँ तो 3200 से भी अधिक बैंक अकाउंट हमारे यहाँ से खुले होंगे, जिसमें बहुत सारी स्कीमें भी लगी होंगी। जैसे PMSBY है, PMJJBY है, APY है, FD है, RD रिकरिंग डिपॉजिट है, ये सभी स्कीमें लगाई जाती हैं। तो हमने भी बहुत से ग्राहकों के खाते में उनसे पूछ करके, उनको अच्छी जानकारी दे करके हमने भी लगाया हुआ था। लगभग हर समय जितने भी नए खाते हैं तो ये अच्छी स्कीमें हैं, इसके बारे में उनको हम बता करके, कोई यदि इच्छुक होता है तो उसका हम इस स्कीम में एक्टिव उसके खाते में कर देते हैं। तो 2018 में जब हमारे यहाँ कुछ कस्टमर आए तो उनसे हमको पता चला कि हमारे ही एक ग्राहक की जो है मृत्यु हो चुकी है। इसके बारे में हमको नहीं पता था, उन्हीं ग्राहकों से पता चला। वो दूसरे गाँव के हैं, जो हमारे पड़ोसी गाँव के। तो वहाँ से जब इसके बारे में हमको पता चला तो हमने सबसे पहले उनके नाम से अपने सिस्टम में सर्च करना शुरू किया कि उनका क्या नाम है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने भी उनके खाते में कोई ऐसा स्कीम लगाया हो जो उनकी मृत्यु के बाद उनको मिल सके। तो हमने उनके खाते में 2 स्कीम लगाया हुआ था, जो कि सिस्टम में दिखा रहा था, PMJJBY और APY, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो हमने उनसे जब चेक करने के बाद नामनी में हमने देखा कि नामनी में है, हमने पत्नी का नाम डाला हुआ था। तो पत्नी का नाम डाला हुआ था। तो उनसे हमने, जो हमारे कस्टमर है जो हमको जानकारी दिए, तो उनसे हमने ये कहा कि भाई एक बार उनके घर के किसी भी सदस्य को यदि संभव हो तो उनकी पत्नी को हमारे यहाँ भेज दीजिए। यदि वो पढ़ी लिखी ना हो तो किसी अपने घर में किसी ऐसे सदस्य को, जैसे अपने लड़के को लेकर के आए जो कि इनकी जानकारी रहे। तो जब ये आए, उनकी पत्नी आई, लगभग 1 सप्ताह के बाद आई। हमें 2 बार खबर भिजवाना पड़ा। पहले उनको लगा होगा कि कोई ऐसे काम होगा तो अपने फ़ायदे के लिए बुला रहे हैं। तो बाद में लगभग जब हमने दोबारा उनको खबर भेजा तब वो हमारे पास आए। तो उन्होंने हमसे पूछा, भाई अब अभी उनकी मृत्यु के कुछ ही दिन बीते हुए थे। तो हमने कहा कि देखिए, आपके खाते में जो है आपके पति के खाते में PMJJBY, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, जो कि 2 लाख रुपए का है। उस समय PMJJBY 336 रुपया शायद लग रहा था। तो इतने अमाउंट में कटता था। वर्ष में 1 बार कटता है आपके खाते से, और उसमें आपको 2 लाख रुपए का बीमा मिलता है किन्हीं कारणों से मृत्यु होती है। तो ऐसे में उनको हमने जब ये बात बताई तो उन्होंने बोला कि भाई हम लोग मतलब पढ़े लिखे नहीं है ना, हमको कैसे मिलेगा पैसा, हमको कोई जानकारी नहीं है। जब आदमी ही चला गया तो हम पैसे का क्या करेंगे। तो हमने बोला कि भाई देखिए, तो इमोशनल वाली बात है कि उस समय कोई भी व्यक्ति इसलिए बीमा करवाता है ताकि हमारे मृत्यु होने के बाद हमारे घर के किसी सदस्य को, चाहे लड़का हो, लड़की हो या पत्नी हो, उनको ये सुविधा मिले, तो उसका एक बेनिफिट मिल जाए। तो उसमें हमने क्या किया कि उनको हमने बताया। तो अक्सर हमें बैंक जो है कि सप्ताह में 1 या 2 बार जाना ही होता है, कभी कभी तो 3 बार भी जाना होता है। तो हमने उनसे बोला कि आप एक बार हमारे साथ बैंक चलिए और वहाँ से हम सभी डॉक्यूमेंट उनका समझ लेते हैं। जैसे कि पति की मृत्यु प्रमाण पत्र, किन कारणों से मृत्यु हुई, वो सभी जो दस्तावेज बैंक शाखा प्रबंधक कहेंगे उनसे हम जानकारी लेकर के आपका करवा देंगे। उसमें जो डेथ क्लेम की भूमिका होती है, उसमें कुछ वकीलों का भी योगदान होता है। तो एक लगभग 7 या 8 दिन के बाद, पुनः 7-8 दिन के बाद हम लोग साथ में बैंक गए। बैंक में जाने के बाद उनका जो है, हमने शाखा प्रबंधक से जब बात किया तो उन्होंने ये बताया कि ये डॉक्यूमेंट लगेगा, आप यहाँ पे सबमिट कर दीजिए, आप दे दीजिए, आपके खाते में पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो लगभग कुछ दिन लगा। किसी वकील को हमने बोला, किसी वकील को पकड़ लीजिए और वकील को पकड़ करके आप ये जो भी डॉक्यूमेंट है आप वहाँ से बनवा लीजिए। जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र हो गया, कुटुंब रजिस्टर की नकल में मृतक का नाम होना चाहिए। तो वो सभी जो डॉक्यूमेंट होता है किसी वकील के माध्यम से, या फिर उस समय देखिए पंचायत मित्र की भर्ती नहीं हुई थी, तो सेक्रेटरी के यहाँ, कुटुंब रजिस्टर के लिए सेक्रेटरी के यहाँ जाना पड़ता था, या फिर ग्राम प्रधान के यहाँ से भी मिलने की संभावना थी, वहाँ से भी मिल जाता था। तो उन्होंने लगभग 15 दिन लगा, इन सभी डॉक्यूमेंट को बनवाने में 15 दिन का समय लगा, और लगभग उनका 18 या 1900 रुपये का खर्चा आया होगा। जैसा कि हमने पूछा तो 1800-1900 के करीब खर्चा आया होगा। उसके बाद क्लेम के लिए एक दिन फिर से हम बैंक में गए, क्योंकि बैंक में हमको अक्सर जाना ही होता है। बैंक में जाने के बाद सही फॉर्म शाखा प्रबंधक को सबमिट किया गया। उसके बाद फिर भाई हम चले आए। इसके बाद हमें ये नहीं पता कि उनका, कुछ दिन तक तो हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि उनका हुआ कि नहीं हुआ। बीच में हमने खबर भी दिया आने को। लगभग वो जो महिला थी वो 2 महीने के बाद हमारे पास फिर से आई। तब पता चला कि उनके खाते में जो PMSBY का जो, माफ़ कीजिएगा, PMSBY का नहीं, PMSBY दुर्घटना बीमा होता है, PMJJBY का 2 लाख की जो राशि है उनके खाते में ट्रांसफ़र हो चुकी है। तो महिला आई तो उन्होंने हमको बोला कि भाई आपने तो, आपके माध्यम से हमको मिल गया, हमने तो इस पासबुक को पता भी नहीं था कि इसमें कितना पैसा है, इनका पेंशन भी यहाँ तक इसमें नहीं आता था।
तो इसमें जो है कि आप कुछ पैसे ले लीजिए। तो हालांकि हमने पैसा नहीं लिया, क्योंकि हमको बैंक में अक्सर जाना ही होता है। हमने तो एक रास्ता दिखा दिया कि आपके यहाँ ये हमारे यहाँ से स्कीम है। हो सकता है कि हम ना बताते तो किसी को ये पता भी नहीं चलता। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके खाते में ऐसी स्कीमें हैं, उनकी दुर्घटनावश मृत्यु हुई होती है, तो PMSBY भी है, लेकिन घर के किसी भी सदस्य को ये पता नहीं होता कि उनके खाते में ये योजना लगी हुई है, यानी एक्टिव है। तो अभी तक जितने लगभग 2015 से लेकर के आज 2024 हो गया, 9 वर्ष हो गए। 9 वर्ष में लगभग 6 से 7 ऐसे ग्राहक होंगे, जो ऐसे खाताधारक होंगे जिनका PMSBY PMJJBY का पैसा हमने निकलवाया है। अब उनको इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। भाई बहुत से लोग ऐसे भी सोचते हैं कि इस पैसे को निकालने के लिए इतना पचड़ा होगा, क्या करना पड़ेगा उनको। अब देखिए, बहुत से जो लोग पढ़े लिखे हैं तो वो लोग तो अपना काम करवा लेते हैं, लेकिन अभी भी अधिकतर लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं और जो इन कागजी कार्रवाई से, चाहे ऐसे पचड़ों से बचना चाहते हैं। कागज बनवाना है तो ये करवाना उनकी समझ में ही नहीं आता। यहाँ तक कि उनके घरों में भी कोई ऐसा लड़का नहीं है, चाहे कोई सदस्य नहीं होता कि वो करवा सकें। तो बीच में किन्हीं मीडिएटर को रख करके ये काम करवाना होता है। अब क्या होता है, एक अभी लगभग 15 दिन पहले की बात है, एक महिला के खाते में PMJJBY हमने किया हुआ था। हमने उससे बोला भी कि आप हर समय ये अपना खाते में PMJ हर साल करवा लिया कीजिएगा। इसकी निर्धारित तिथि भी हमने उनके लिख दी। नाम मैं नहीं बताऊंगा, ना बताऊंगा तो नाम नहीं बता सकता। और मैं उनका नाम इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि देखिए, जो मृतक थे तो उनकी पत्नी के नाम से नाम नहीं थे, उनके 2 लड़के थे। तो बहुत से लोग नहीं चाहते कि सारी की सारी जानकारी जो पैसा हमें मिला किसी को पता चले। तो इस कंडीशन में हम लोगों को इस बात को छुपा के रखना होता है कि ताकि उसी सदस्य को पैसा मिले जिनके नाम से दूसरे किसी को पता न चले। काफ़ी हद तक छुपाया जाता है ताकि ये कॉन्फिडेंशियल रहे। उसके बाद जो है कि जो मैं बात कर रहा था उनका, हाँ, तो उनकी महिला के नाम से हमने जो PMSBY किया, तो जब उन्होंने अपना बैंक अकाउंट किसी अन्य केंद्र से चेक करवाया तो उनके खाते में से 400 कुछ रुपए कम थे। तो वे हमारे पास है कि भाई हमारे खाते से तो 400 रुपये कट गए, 500 रुपये कट गए हैं। तो जब हमने चेक किया तो उसमें हमने देखा कि भाई ये तो स्कीम लगाया हुआ है, हमने लगाया था, हमने बताया भी था। तो उन्होंने बोले साल भर में इतना पैसा कट जाएगा तो हम फिर क्या करेंगे, इतना पैसा कट जाएगा और मान लो हमारी पत्नी मरी ही नहीं तब फिर हम क्या करेंगे, जब मरी नहीं तो ये तो पैसा हमारा चला जाएगा, कि मिलेगा नहीं। हमने उनको बताया कि भाई मिलेगा नहीं, लेकिन बाय द वे देखिए, किसी के साथ कभी भी कोई घटना घट सकती है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता किसके साथ कब क्या होगा। ऐसे में भी अभी सोच करके आदमी रहे कि नहीं हमारे साथ कुछ नहीं होने वाला, तब तो पहले ही पता चल जाए तो कोई स्कीमें ही ना लें। तो अब हमने इनसे पूछा कि भाई आप, उनका जो मुंह है हमेशा गुटखे से भरा होता है, लगभग दिन भर में 25 से 30 रुपये का गुटखा आ जाता है। यदि मैं 25 से 30 रुपये का हिसाब लगा दूँ, मान लो 25 रुपये ही लगा दिया जाए, 9,125 रुपया, 25 रुपये यदि 20 रुपये का ही गुटखा खाते होंगे, 7,300 रुपये का तो उनका गुटखा में खर्च हो जा रहा है। और ये बताइए कि 450 रुपये, पूरे साल भर में 7,300 रुपये गुटखा में खर्च हो जा रहे हैं और 450 रुपये आपका सिर्फ बीमा में हो रहा है। तो उसे तो बेहतर है कि आप इसमें पैसा लगाएं। लेकिन खैर ये आपका व्यक्तिगत मामला है, मैं नहीं कर सकता, लेकिन हो सकता है आप आपका पान गुटखा ये सब खाते हैं, भाई इससे एनर्जी मिलती है, पावर मिलती है। जिनको जो खाते हैं उनको पावर मिलती है। भाई यदि सुर्ती ना खाएं तो वो पेट साफ नहीं होगा, तो ये आपका मैटर है। लेकिन फिर भी जो है कि यदि आप इनमें से कुछ पैसे बचा करके ऐसी स्कीमों को ले सकते हैं, यदि आप अटल पेंशन योजना करवा सकते हैं तो ये आपको करवाना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग इस सब बातों को बिल्कुल भी नहीं समझते। उनको यदि आप समझाने जाएँ तो उनको लगता है जैसे कि हम सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए बोल रहे हैं, इसमें हमारा ही फ़ायदा है। भाई इसमें देखिए, यदि आप इन तीनों स्कीम को जो हमने बताया, इसमें हमारा कोई खास फ़ायदा नहीं है, बहुत ही कम फ़ायदा है, लेकिन इसमें बेनिफिट आपका हद से ज़्यादा है और बहुत ही ज़्यादा है। तो खैर मैं क्या बताऊं, तो यही कारण है। यदि आपको भी, आपने भी अभी तक इन स्कीमों को, चाहे किसी बैंक का हो, ये जरूरी नहीं कि आपका किसी एक बैंक का, हर बैंक की बात कर रहा हूँ। यदि अब मैंने तो अपने घर के सभी सदस्य का, माने कि जो भी 50 वर्ष से अंदर में है, तो उनका हमने PMSBY PMJJBY और APY करने का पूरा प्रयास किया है। अपने परिवार में ही कुछ सदस्यों को हमने समझाने की कोशिश की, तो उनको लगा, जैसे उनकी बातों से लगा कि वे, जैसे कि मैं अपने फ़ायदे के लिए कह रहा हूँ, तो जब बातों से लगता है तो हमने उनको बताना ही छोड़ दिया, दोबारा कभी नहीं बताते। और इन सब स्कीमों के बारे में भाई आप अपना, जब हमने बताया आपको नहीं समझ में आया तो आप यूट्यूब पे देख लीजिए, या फिर आप किन्हीं बैंक से जाके संपर्क कर लीजिए। आपको यदि पसंद आता है तो करवाइए, उसमें जरूरी नहीं कि आप हमारे कहने पे ही जाइए, लेकिन इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। तो यदि ऐसी स्कीमें हैं देखिए, तो इन स्कीमों को, चाहे कोई भी स्कीम हो, मैं नहीं कहता, मैंने तो एक बात बताया था कि ये स्कीमें हमने एक्टिव करवाई थी। बहुत से लोगों के खाते में पैसा भेजा भी गया है और वो गया भी, और बहुत से लोगों के पैसे
रुके हुए भी हैं। रुके होने का मतलब ये हुआ कि उनको तो ये पता ही नहीं कि हमारे जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके घर पर के परिवार के सदस्यों को ये पता ही नहीं कि उनकी जो है ये स्कीम लागू भी है। अभी भी बहुत सारे लोगों के खाते में ये पेंडिंग पड़ा हुआ है, किसी को नहीं पता। तो भाई हर किसी को ढूंढना और बताना तो ये संभव नहीं है। जहाँ तक हमारे यहाँ के जो बैंक अकाउंट हैं हमको पता चलता है तो उनको हम जानकारी दे देते हैं, फ़ोन के माध्यम से दे देते हैं कि आप लोग इस योजना का लाभ कम से कम ले लीजिए। और तो यही आपको बताना था कि यदि आप भी बैंक अकाउंट खुलवाएं तो कम से कम इन योजनाओं को ज़रूर एक्टिव करवा लीजिएगा।